जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कई तरह के उपाय और टोटके बताए गए हैं। तो आज मैं भी आपको उन्हीं में से एक ऐसा बेहद ही प्रभावशाली टोटका बताने जा रही हूँ। यदि आपने इस उपाय को सही ढंग और सही विधि से कर लिया तो आपके घर में धन बहुत तेजी से आने लगेगा और आप देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, संसार में कौन ऐसा आदमी है जो अमीर नहीं बनना चाहता। धन की चाहत तो हर किसी को होती है, जिसके लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसको वह फल नहीं मिलता जिसकी की उसको चाहत होती है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ही धन के योग लिखे होते हैं। यदि वह मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वह भी सोना बन जाती है। और कई लोगों की कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तुलसी का एक ऐसा असरदार उपाय बताऊंगी। यदि आपने सही ढंग और सही विधि से इस उपाय को कर लिया तो गरीबी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। दरिद्रता आपके घर से छूमंतर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। और इसीलिए विष्णु भगवान को भी तुलसी बेहद ही प्रिय है। यदि आप तुलसी के पौधे की सुबह शाम सही विधि और सही ढंग से पूजा कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तुलसी के पौधे की सही विधि और सही ढंग से पूजा करनी होगी। क्योंकि तुलसी का पौधा आपको अमीर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो आज हम आपको तुलसी के पत्तों से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही असरदार टोटका बताएंगे। यदि आपने इसको सही ढंग से कर लिया तो आपको ऊपर माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की जमकर कृपा बरसेगी। इतना ही नहीं, आपकी नौकरी या फिर व्यवसाय में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सब दूर हो जाएंगी। आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते से जुड़ा यह उपाय बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन यह उपाय करने के लिए आपको सावधानी की भी जरूरत है। तो इस उपाय को सावधानी के साथ करिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको बस ये करना है कि किसी भी दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद सुबह के कार्यों से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद स्नान आदि कर लेना है। और स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। और इसके बाद तुलसी माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें। तुलसी माता में जल अर्पित करें और तुलसी माता के आगे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है कि तुलसी माता के 11 पत्ते तोड़ लेना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पत्ते कहीं से खंडित ना हो। आपको साफ स्वच्छ ही पत्ते लेने हैं। और इसके बाद जो आपने तुलसी माता के 11 पत्ते लिए हैं, इन पत्तों को किसी साफ पानी से अच्छे से धो लें। और उसके बाद आप इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और अब इन टुकड़ों को आपके घर में जो आटे का बर्तन है जिसमें कि आप आटा रखते हैं, उस आटे में रख दें। तो आगे से आप जब भी रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे या फिर पराठा बनाएंगे, आप जो भी बनाएंगे इसी आटे का उपयोग करना है। आपको इसी आटे से रोटी पराठा पूड़ी बनानी है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इस आटे का जब भी आप उपयोग करेंगे तो आपको पूरी पवित्रता का ध्यान रखना होगा। यानी कि आपको बगैर नहाए इस आटे को नहीं छूना है। स्नान आदि करने के बाद ही इस आटे का उपयोग करें और इस आटे की रोटियां बनाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो आर्थिक तंगी के हालात बने हुए हैं, आपको जल्दी ही उनसे छुटकारा मिलता चला जाएगा और आपके घर में तेजी से आर्थिक हालात बेहतर होने लगेंगे और आपके घर में भी धन आने की आवक तेजी से बढ़ने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, यह एक असरदार उपाय है। इस उपाय को
कई व्यक्तियों ने आजमाया है। तो तुलसी के पत्तों का यह उपाय आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपने एक गलती भी कर दी तो यह उपाय आपको नुकसान भी करवा सकता है, भारी नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो इस उपाय को आपको कुछ विशेष सावधानियों के साथ करना है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यह उपाय आपको रविवार, बुधवार और एकादशी के दिन नहीं करना है, क्योंकि इन दिनों में तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है, तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा दिन गुरुवार और शुक्रवार का ही रहेगा। लेकिन आपको साथ में ये ध्यान भी रखना होगा कि इन दिनों में भी एकादशी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को अगर आप इन सावधानियों के साथ करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आपको तुलसी के पत्ते का यह उपाय अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल का बटन भी दबा दीजिए। और यदि आपके जीवन में भी कोई कष्ट या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और इसके साथ ही अपनी समस्या या अपनी परेशानी, आपकी जो भी परेशानी है वह भी लिख दीजिए। हम आपकी परेशानी के अनुसार आपको उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।